पिछले 10 साल से सहारा में जो भी जमा पैसा है हम निवेशकों का, वो पैसा सरकार से भी सहारा तीनों के अंदर में घूम रहा है। सहारा से भी सरकार तीनों के अंदर में ही घूम रहा है। पहले सहारा के पास, उसके बाद सेबी के पास, अब पैसा सरकार के पास है। मतलब निवेशकों के पास पैसा ये पहुंच नहीं पा रहा है। आखिर के यहाँ सवाल पैदा होता है कि इसमें गलती किसका है। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि तीनों में से गलती किसका है। आपको पता है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2012 में जब सहारा सुब्रत रॉय को पकड़ा था, उनको कहा गया था कि ये दो कंपनी अब चला रहे हैं, रियल एस्टेट और हाउसिंग का, दोनों का पैसा आपको रिफंड करना है। तो उसको गलत पाया गया सहारा को, तो सेबी ने उसको कैप्चर कर लिया, हैंडओवर कर लिया और सेबी ने अपना पोर्टल बनाया। जिस तरह से अमित शाह जी ने पोर्टल बनाया है, उसी तरह से पोर्टल बनाया और पोर्टल के थ्रू सभी निवेशकों का पैसा वापस करने का वादा किया। लेकिन वजह कारण वहाँ ये हो गया है कि सुब्रत रॉय ने चाल खेल गया। सुब्रत रॉय ने चाल ये खेल गया कि पैसा रातों रात कन्वर्ट कर दिया, रियल एस्टेट हाउसिंग का बॉन्ड को क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी के पास बॉन्ड बचा नहीं, कुछ लोगों के पास ही सर्टिफिकेट बॉन्ड जो सहारा की तरफ से दिया गया था वो बचा और लोग इसलिए सेबी के पास पहुंच नहीं पाया। तो इस तरह से देखा जाए तो सेबी का गलती नहीं दिख रहा है। गलती यहाँ पे सारा का सारा सुब्रत रॉय का है। सुब्रत रॉय का कहना था कि सेबी के पास जाओगे तो फंस जाओगे पोर्टल के चक्कर में, हम ब्रांच के थ्रू आपको भुगतान करेंगे। और निवेशकों ने सहारा सुब्रत रॉय का बात माना और लोगों ने कन्वर्ट करवाया और कुछ कन्वर्ट तो जबरदस्ती भी करवा गया, बिन बोले भी करवाया गया। तो इस जगह पे सारे आम दिख रहा है कि गलती सुब्रत रॉय का है उस हिसाब से। उसके बाद बात आता है यहाँ पे 2015 के बाद। 2015 के बाद देखा जाए तो 2015 में सहारा इंडिया को बंद किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से। 2015 में बीजेपी सरकार की तरफ से सहारा इंडिया को बंद किया गया बिना पेमेंट कराए। यानी कि जो पेमेंट देना था सेबी को, वो सेबी के पास लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि उस समय सोशल मीडिया के दौर भी नहीं था। और कुछ लोग इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पास बॉन्ड नहीं था। जो सेबी में जो पैसा लेना था रियल एस्टेट हाउसिंग का, उसका बॉन्ड ही नहीं था लोगों के पास, तो पहुंचता कैसे। ऐसे तो न्यूज पेपर के अखबार के थ्रू सेबी ने पूरे देश को जानकारी दिया कि हम पैसा दे रहे हैं दो कंपनी का रियल एस्टेट हाउसिंग का, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाया। तीसरा टर्म आता है यहाँ पे सरकार 2015 में बंद कर किया, लेकिन पूरा चीज समझ नहीं पाया, पूरा गेम वो समझ नहीं पाया सरकार, या समझ पाया ये तो सरकार ही जाने। लेकिन यहाँ टर्म आता है 2019-18 जब पैसा मिलना बिल्कुल बंद हो गया। 2016-17 के बाद से पैसा मिलना कम हो गया और 2018-19 के बाद पूरे ही सरकार की तरफ से, सहारा की तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया। 2016-17 तक कुछ पैसा मिल रहा था। जब पैसा पूरा मिलना बंद हो गया तो सुब्रत रॉय हमेशा हमेशा से लाइव आके यही कहते थे कि कुछ मेरा प्रॉब्लम है, कुछ दुख है, कुछ दुविधा है, कुछ दिक्कत है, इसलिए हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वेट करिए। वेट करवाते करवाते 3-4 साल सुब्रत रॉय गुजार दिया। 3-4 साल जब गुजर गया, उधर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन का बहाना मारा। उसके बाद जब 2021 आ गया, जब सुब्रत रॉय लास्ट लाइव आके बोला कि हम पेमेंट जुलाई अगस्त तक कर देंगे 2021 में, और उस टाइम में जब नहीं किया वो पेमेंट, तब लोगों का एक भरोसा जो था सुब्रत रॉय के ऊपर, सहारा के ऊपर खत्म हो गया। बार बार 3-4 साल से लगातार झूठ बोलने के बाद जब भरोसा लोगों का था वो खत्म हो गया। जब भरोसा खत्म हो गया तो आंदोलन पे उतारू हो गया और लोग आंदोलन करने लगे। लोग जब आंदोलन करने लगे, आंदोलन करते करते सरकार की नींद खुली, और सरकार का जब नींद खुला तो सरकार ने दावा किया 2023 में कि हम पोर्टल के थ्रू पेमेंट करेंगे। लेकिन सरकार भी पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं कर पाया। सेबी तो ये कह के निकल गया कि जो बॉन्ड लाएगा पैसा देंगे, लेकिन सरकार क्या कहेगी। सरकार का भी वही कहना है कि आप कागज लाइए, पैसा ले जाइए। लेकिन यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, एक यहाँ पे राजनीति लगा हुआ है कि बॉन्ड तो है, इस बार तो बॉन्ड है। सेबी के पास जब पैसा लेने हम लोग जाना था, जब उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला था, उसमें तो कागज नहीं था निवेशकों के पास जिस कागज का वो पैसा दे रहे थे। लेकिन अभी जिस कागज का पैसा मिलना चाहिए उसका कागज तो है, लेकिन कागज में कमियां बता दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कमियां बता दे रही है। खेल तो अच्छा खेला है सरकार से भी, सहारा ने खेल तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन इस जगह पे सरकार फंस रहा है। तो अभी देखा जाए, जिम्मेदारी बनता है गवर्नमेंट की, जो हमारे देश के भारत सरकार है, उसका जिम्मेदारी बनता है कि इस पे जांच कराया जाए, पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जांच कराया जाए कि आखिर के ये कमियां क्यों दिख रहा है। और जाहिर सी बात है कमियां तो दिखेगा ही।
लोग पैसा जमा किए थे ब्रांच में और ब्रांच के थ्रू लेने के लिए जमा किए थे। उस समय उतना ध्यान नहीं दिया और इसमें गलती ब्रांच का है, सारा का सारा गलती ब्रांच का है। ब्रांच का गलती को देखते हुए सहारा को ये चीज तो बेईमानी करना था, सहारा को पैसा देना नहीं था। लेकिन सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। लेकिन सरकार गौर इसलिए नहीं कर रही है, इस पे ध्यान इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि सरकार को भी पैसा देना नहीं है। सरकार को अगर पैसा देना रहता तो जानबूझकर ये कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, सरकार जानता है कि बस पैसा ब्रांच में जमा हुआ है तो कमियां तो दिखेगा ही। ये चीज़ सेटलमेंट ब्रांच और सीआरसी पोर्टल के अंदर ही करना चाहिए, निवेशकों को परेशान नहीं करना चाहिए। सरकार को अभी ये करना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। अब सरकार जब ये नहीं कर रही है, ये तो निवेशकों को फंसा रही है, तब अब निवेशक क्या करेंगे? अब निवेशक आंदोलन पे फिर से उतरेंगे और फिर से निवेशक जब आंदोलन से उतरेंगे तो एक ही मांग रहेगा कि ब्रांच से भुगतान हो, सहारा ब्रांच से भुगतान हो, सहारा ब्रांच से भुगतान होगा तभी ये संभव है लोगों का पैसा मिलना, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि गलती किसका है? तो यहाँ पे गलती साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार, सहारा से भी तीनों का गलती यहाँ पे साफ साफ तौर पर दिख रहा है। जब समय आया तो तीनों का, जब सेबी को कस्टमर नहीं मिला 2015 में, सेबी को जब कस्टमर 216 तक उनको पेमेंट नहीं मिला तो वो पैसा 25,000 करोड़ जमा सेबी के पास है और सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न करके सहारा को पकड़ना चाहिए कि सहारा, इस पे जांच होना चाहिए उस समय कि आखिर के ये कागज किसी के पास है नहीं और पैसा पड़ा हुआ है सेबी के पास, तो ये पैसा गया कहाँ? ये बहुत बड़ा राजनीतिक और बहुत बड़ा चाल हुआ। इस चाल की जांच करना चाहिए। सरकार का जिम्मेदारी बनता है, जो पद में बैठे हुए हैं उनका जिम्मेदारी बनता है कि सारा जांच करना चाहिए। इस तरह से जिस तरह से किया गया सारा मामला, ये सारा मामला में 100% है कि निवेशकों को परेशानी हो रही है, तो निवेशकों का परेशानी को सरकार को समझना चाहिए और सरकार को ही इसमें जांच करनी चाहिए पूरी तरह से, आखिर के ऐसा क्यों हो रहा है। आज जो कमियां बताया जा रहा है, ये कमियां क्यों हो रहा है, ये चीज़ सरकार को जांच करनी चाहिए और जांच पड़ताल अच्छी तरह से करनी चाहिए सरकार को, अगर पैसा सच में सरकार को देना है तो यहाँ पे साफ साफ तौर पर ये सरकार की मंशा लगता है कि उनको पैसा देने की इरादा नहीं है, इसलिए वो जाँच नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी हम दिए हैं, जो भी अपडेट दिए हैं, आपको कैसा लगा, आपका क्या राय है? इसमें से तीनों में से गलती किसका हो सकता है ये आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों का तीनों गलत है, सहारा, सेबी और सरकार, तीनों का तीनों गलती है। अपना अपना जगह पे तीनों ने गुनाह किया है और तीनों को मिलकर इसमें समीक्षा करना चाहिए, जिसमें कि हम गरीबों को इसमें परेशानी न हो। तीनों मिल के ये चीज़ का फैसला करना चाहिए कि पैसा हमको देना है। अगर तीनों का मन बना ले कि पैसा देना है तो ये समस्या का समाधान 1 महीने में हो जाएगा, अगर तीनों मन बना लिया तो। अगर ये तीनों का मन नहीं रहेगा पैसा देने का तो बहुत सारे ऐसे और भी कमियां बताते रहेगा और ज़िंदगी में पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पे सारा जिम्मेदारी बनता है सरकार की। अभी के दौर में जितना जो हुआ, जो 23 तक जो हुआ, लेकिन ये 24 में इस सारा का सारा जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि 2024 में इसका जांच अलग से किया जाए। जितने भी उलझा हुआ है 2012 के बाद से जितने 2024 तक जो भी समस्या आई है, इस सारा को भूल जाना चाहिए और सारे चीज़ भूल कर जो 4 सोसाइटियों का पैसा है इसका पेमेंट सरकार को करवाना चाहिए। यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वो भले ही वो पोर्टल के थ्रू ही पेमेंट करे, सरकार चाहे तो पोर्टल के थ्रू पेमेंट करे, लेकिन जो भी कमियां बताया जा रहा है, जो भी कागज में कमियां बताया जा रहा है, मिसमैच जो भी बताया जा रहा है, ये चीज़ सहारा और सरकार पोर्टल में जो भी कमियां बताया जा रहा है, दोनों मिलकर ये सॉल्व किया जा सकता है। एक ही ऑप्शन है। दोनों का जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है, इसको कमियां को दूर करने के लिए सहारा और सीआरसीएस यानी सरकार दोनों मिलकर इस कमियां को दूर करके और निवेशकों का भुगतान करना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है, कहीं न कहीं उनका मंशा है कि पैसा ना देना हो, नहीं देने का विचार है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या राय है। ये जो पेच उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है, ये उलझने के कारण से पैसा नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, रीज़न यही है कि लोगों को किस तरह से उलझाया जाए, बस यही वजह है।